हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि वीडियो में हमने बताया था, अब मैं साइंस का किताब पढ़ाने वाला हूँ। साइंस का जो सिलेबस है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि साइंस में हम जानते हैं, साइंस को 3 भाग में बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान। तो हमने सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें 7 चैप्टर है और उसे हम ज्यादा से ज्यादा 10 से या 12 वीडियो में हम इसे क्लियर कर लेंगे। और सटीक जो भी जितना भी कंटेंट है हमारे फिजिक्स में, उस सारे को हम यहाँ पे अच्छे से और बहुत ही आसानी तरीके से, जहां तक संभव होगा, हम इसे प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। तो दोस्तों, इसको बस आपको देखना है और समझना है, इमेजिन करना है। क्योंकि साइंस के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, साइंस हो या एसएसटी हो, ये सभी जितने भी चीज है वो हमारे आगे या पीछे या हमारे आगे जो भी या हमारे आसपास जो भी घटना घटित होता है, उसी के बारे में ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ न कुछ उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, डिटेल होता है कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये कब होता है। तो चलिए, जैसे कि फिजिक्स में हमने कहा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको 3 पार्ट में क्यों बांटा गया है। तो फिजिक्स को, साइंस को 3 भाग में इसलिए बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो है वो आपको फिजिकली जो भी हम जानते हैं अपने आसपास, यांत्रिकी जिसे जानते हैं या मैकेनिकली जिसे जानते हैं, या जैसे कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रिकल सामान है, या लाइट है, हीट है, और उसके बाद इस तरह से बहुत सारे ऐसे, जैसे दर्पण सबके वगैरह में, प्रिज्म के बारे में, इस सब के बारे में हमें जानना है कि आखिर ये सब होता है तो इस सब का काम क्या है, ये सब कैसे क्या वर्क करता है। और उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है केमिकली जितना भी चीज है, जैसे दवा का जितना भी प्रोडक्ट है, तो केमिस्ट्री में हमें यही सब पढ़ना होता है। या कोई भी अगर बॉडी बनता है, या कोई भी दवा बनता है, या वाट पानी है, चाहे हीट ही है, चाहे जो कुछ भी, अगर फिजिक्स में जिसको हम पढ़ लेते हैं, तो जैसे क्या कहते हैं, फिर उसमें जैसा कि हमें पढ़ना होता है स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में, पदार्थ के कितने अवस्था है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट। तो उस स्टेट में अब उसका जो इंटरनली क्या है, कि अभी तो हमें फिजिक्स में पढ़ना है कि बाहर बाहर हमें क्या देखने को मिलता है, और केमिस्ट्री में पढ़ना होता है कि उस बॉडी के उस जो पदार्थ है उसके अंदर वो किस तरह से उसका संरचना होता है, किस तरह से बॉन्ड होते हैं, किस तरह से केमिकल बनता है, किस तरह से केमिकल बॉन्ड होते हैं, क्या क्या मिलके क्या बनता है। तो उसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ना है। और बायोलॉजी में हमें बेसिकली पढ़ना है जो ह्यूमन बॉडी है, जैसा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके बारे में सारा डिटेल पढ़ना है कि उसके बॉडी के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है। और फिर उसके बाद जानवरों में क्या क्या बॉडी घटनाएं होती है, तो उसके बारे में बायोलॉजी में रखा गया है, जो जनरली हम कह सकते हैं कि मेडिकली अगर मतलब उसका ट्रीटमेंट भी हम उसमें जान पाते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अब है हमें देखना है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला अध्याय है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 टर्म है, पहला है प्रकाश और दूसरा है परावर्तन। तो हमें पहले प्रकाश के बारे में जानना है कि आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम सबसे पहले ये जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे खुले आंख से जितना भी हम अपने आसपास के वस्तुओं को देखते हैं, तो वो क्या हमारे आंख में ऐसा कुछ है जो हम डायरेक्ट उस वस्तु को देखते हैं? नहीं। इसका जो है मेन कारण है कि हम अगर आंख रहते हुए भी अगर लाइट ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आपको रात के समय में अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके अंदर मोमबत्ती हो या क्या कहते हैं लाइट हो, बिजली हो, अगर उसको हम काट देते हैं तो हमारा आंख खुला होते हुए भी हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। और वही अगर उसमें कहीं से भी, चाहे वो बिजली का लाइट हो चाहे मोमबत्ती का लाइट हो, अगर उसे हम जलाते हैं तो फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में हमें जानना होगा कि प्रकाश आप किसको कहते हैं। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। अब कैसे देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि ये कमरा है, ये एक कमरा है। इस कमरा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। तो खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो अगर कैमरा में लाइट नहीं है तो हम आंख खुला होते हुए भी हम इस वस्तु को, ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर वही कहीं से अगर लाइट आ जाए, कहीं से अगर किसी माध्यम से अगर लाइट आ जाए यहाँ पे,
लाइट अगर आ जाए, LIGHT, लाइट यानी प्रकाश आ जाए, तो ये प्रकाश क्या करता है, पूरे में इसका जो रे है, इसका जो किरण है, वो पूरे में आसानी से फैल जाता है। तो जब ही फैलता है ये, तो इसका एक किरण ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट पर भी जाता है, यानी कि वस्तु पर भी जाता है। जो हम इसके बारे में हम डिटेल, ये हमारा आंख कैसे काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखता है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो आंख के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। तो ये लाइट क्या करता है, यहाँ ऑब्जेक्ट पे आता है, और इस ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पे आने के बाद ये क्या करता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर आता है, ठीक है। तब जाके हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। तो अगर यही लाइट खत्म कर दिया जाए, तो हम आंख रहते हुए भी, आंख खुला होते हुए भी हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक। अब आ जाइए, तो इसका फाइनली किताबी भाषा, अभी तो हम ऐसे नॉर्मली जान गए, अब किताबी भाषा में इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो प्रकाश के बारे में बोलेंगे, यहां हम लिख देते हैं। अब प्रकाश कहते किसको है, ठीक। तो प्रकाश कहते हैं, जैसे कि प्रकाश वह माध्यम है, इसे ऐसा लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में कि प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं। अब कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, तो हम अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा है, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये हमारा हो गया डेफिनेशन, ठीक है। अगर प्रकाश का कोई भी आदमी पूछे, अगर या एग्जामिनेशन में पूछे कि प्रकाश का क्या डेफिनेशन होगा, तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। अब प्रकाश के बारे में, अब उसके स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये प्रकाश आता कहां से है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश आने का सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हमें ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है कि प्रकाश आता कहां से है, तो हमें सबसे पहले सूर्य के बारे में हमारे माइंड में कुछ आता है कि दिन के समय में जो है वो प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से प्रकाश आता है। तो सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूर्य एक, जैसा कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है, या सूर्य एक तारा भी है, कह सकते हैं। तो वो जो सूर्य जो है वो अपने यहाँ से क्या करता है, सूरज, ये जो इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके कारण ये क्या करता है, इसमें सूर्य में जलता हुआ आग का गोला भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमें आगे पढ़ना होगा, और आगे हम पढ़ेंगे। अभी क्लास 10th के लिए हमें पढ़ना है, तो बस हमें इतना ही जानना है कि सूर्य से रोशनी आती है, और वो जब सूर्य से रोशनी आता है तो वो पृथ्वी पर क्या होता है, वो पृथ्वी पर, यहाँ जैसे कि ये सन हुआ और ये हुआ अर्थ, तो ये पृथ्वी पर क्या होता है, ये सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी वस्तु है, चाहे वो आदमी हो, ह्यूमन बॉडी हो, चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, पेड़ पौधा हो, पहाड़ हो, जो कुछ भी हो, वो क्या करता है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। और वहां पे अगर जो आदमी है या कोई भी जानवर है, तो वो उस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ने से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख तक आता है, और उस वस्तु को हम दिन में देख पाते हैं। वही तो इसका स्रोत हम सबसे पहले मेन मुख्य स्रोत जो इस तरह से हम कर सकते हैं, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है, ठीक। अब हम यहाँ नोट में इसे हम लिख देते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत, नोट में लिख देते हैं। अगर पूछ सकता है कोई कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत, तो उसे हम लिखेंगे कि प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य है। सूर्य से ही हमें प्रकाश मुख्य रूप से मिलता है, ठीक। और अब हम ये भी जानेंगे, आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हम अगर रात में सूर्य नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, चांद अगर क्या कहते हैं पूर्णिमा का दिन हो, तो अमावस्या में तो हम चांद नहीं दिख पाता है, तो काली अंधेरी रात होती है। लेकिन जब चांद उगता है या चांद को हम देखते हैं तो रात को भी उजाला होता है। तो उसके बारे में हम अभी कहेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है
वो सूर्य है। इसके अलावा जैसे कि हम रात के समय में अगर किसी बंद कमरे में हम लालटेन या दिया या टॉर्च जला देते हैं तो भी उस वस्तु को हम देख लेते हैं। तो लालटेन, दिया, टॉर्च, ये सब भी जितने भी है उसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं, या वो उसे हम कह भी सकते हैं कि वो भी एक लाइट का यानी कि प्रकाश का स्रोत है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है? तो सूर्य जो है वो प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत। और लाइट, बिजली, चाहे लालटेन, चाहे फिर दिया या टॉर्च, ये सब जो भी है उसे हम कहेंगे कि वो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत के बारे में जान गए। तो अब यहाँ हम जानेंगे कि अभी हमने कहा कि चांद, तो चांद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा रहस्य है, थोड़ा सा आप लोगों को इमेजिन करना होगा, प्रैक्टिकली देखना होगा कि यहाँ देखिए जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और चांद कहीं और है, ठीक। तो मान लीजिए कि हम चांद यहाँ है, चांद मान लेते हैं कि ये जो चांद है वो चांद अगर मान लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो सूर्य है तो सूर्य एक ही जगह होता है, लेकिन पृथ्वी क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो जब ये पृथ्वी और अपने अक्ष पर घूमते हुए भी ये क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे कि ये एक पृथ्वी का, ऐसा हम कह देंगे, ये अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है और ये पृथ्वी है। तो ये इस पूरे सेट के साथ भी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमा करता है। और इसके साथ साथ ये जो इस धुरी पे ये अटका हुआ है, ये ध्रुव पे जो लगा हुआ है, यहाँ भी ये क्या करता है? रहता है इस तरह से रोटेट होते 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 ये क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है क्या? कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। तो ये इस तरह से अगर घूमते घूमते ये क्या करता है कि सूर्य के अगर अगर यहाँ पे पृथ्वी है तो इसका फ्रंट साइड यहाँ है, तो यहाँ अभी दिन हो रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विदेशों में अभी अंधेरा होता होगा, कुछ ऐसी जगह है जैसे कि अभी इंडिया में क्या है कि दिन है, तो कुछ ऐसी जगह है विदेशों में जहां पे अभी अंधेरा हुआ। तो उसका कारण ये है कि पृथ्वी का जो भाग, पृथ्वी का फ्रंट भाग अगर सूर्य के सामने है तो वहां उजाला होगा, यानी वहां प्रकाश आता रहेगा, तो वहां दिन होगा। और पृथ्वी का जो बैक साइड होगा, जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता होगा, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो यहाँ अगर इसको आधा आधी काट देंगे तो अगर अभी सूर्य के सामने ये आधा भाग है तो यहाँ दिन होगा, और ये क्या होगा? इसके अपोजिट रात होगा। और यही जब घूमते 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 फिर दूसरी जगह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला आएगा और ये फिर नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा और इधर फिर अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लाइट आता है और इस तरह से दिन और रात भी होता है। तो हमें ये देखना है कि इस चांद के बारे में जैसा कि हम कह रहे थे, तो इसी तरह से जब क्या करता है पृथ्वी, हम लोग यहाँ अगर पृथ्वी घूमते घूमते चला जाता है कि जब रात का समय होता है तब फिर रात में हम चांद को कैसे चमकते हुए देख सकते हैं। तो जैसा कि हम 9th में भी या पहले भी पढ़ चुके हैं कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ कोई चांद है, ठीक है, यहाँ पे चांद है, मून, तो ये क्या करता है? तब अगर ये अपोजिट साइड में आ जाएगा, जो अभी रात का समय है, तो ये पहले क्या करता है? सूर्य से ये चांद पर लाइट जाता है, ठीक। और ये चांद का लाइट हमारे पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर आता है, ताकि हम रात में भी चांद को उजला देखते हैं और चांद चमकता है, जिसके चमकने से पृथ्वी पर भी थोड़ा सा उजाला होता है, दिन की अपेक्षा कम। तो सब मेनली अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो लाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या है, और प्रकाश के दो स्रोत है। कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है, पहला प्राकृतिक प्रकार और दूसरा मानव निर्मित प्रकार। तो मानव निर्मित में जैसा कि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं कि प्रकाश के स्रोत के एग्जाम्पल क्या है। तो प्रकाश के स्रोत के एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे प्रकाश के स्रोत के एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे कि है सूर्य के बारे में तो हमने देख लिया। अब है जैसे कि लालटेन, फिर दिया, फिर टॉर्च, फिर बल्ब, ठीक है। ये सभी जितने हैं अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, ये सभी क्या है? सूर्य वो सभी प्रकाश के यानी कि लाइट के स्रोत है।
तो अब हमने प्रकाश के बारे में भी पढ़ लिया, उसके स्रोत के भी बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है आगे, अब हमें पढ़ना है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है, अगर वो मानव निर्मित स्रोत है तो वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा ऊर्जा दिया जाता है जो उस ऊर्जा को बदलकर प्रकाश में बदलता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लालटेन है, तो क्या लालटेन अपने आप जलता है? नहीं, लालटेन के अंदर केरोसिन का तेल देते हैं और इसमें एक बत्ती लगा देते हैं जो उस पूरे केरोसिन को क्या करता है, सोखता है और उसे जलाता है। और जब केरोसिन जलता है तो उससे हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, और वो जब भी हीट निकलता है तो वही उष्मा क्या हो जाता है, लाइट में परिवर्तन होके वो अपने चारों ओर उजाला करता है। ठीक उसी प्रकार से दिया है, दिया में भी वही केरोसिन का तेल देकर दिया को जलाते हैं। टॉर्च, तो टॉर्च में केरोसिन का तेल तो नहीं देते हैं, लेकिन टॉर्च क्या है, ये टॉर्च के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, टॉर्च के अंदर जो क्या कहते हैं सेल है, बैटरी है, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने एक टॉर्च का एक ड्राइंग बना रहा, ये हम एक टॉर्च के बारे में कि टॉर्च कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो आइए, ये है क्या, टॉर्च। ये इसी प्रकार का टॉर्च होता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ये फिलामेंट होता है, और ये इस बल्ब में ये आगे आके यहाँ पे स्विच होता है, और स्विच के बाद ये यहाँ पे क्या होता है, 2 या 3 सेल लगे होते हैं, बैटरी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे इस तरह से 2 या 3 बैटरी लगा होता है ना। तो ये क्या करता है, ये बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलकर उसे प्रकाश के रूप में बाहर निकालता है, यानी कि यहाँ पे लाइट आता है। ये जितने भी है ये प्रकाश, वो क्या है, लाइट है। तो टॉर्च में भी हमने देखा। अब जैसे कि बिजली का बल्ब में जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया एक, ये बिजली का बल्ब, ये इस तरह से बिजली का बल्ब है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिंग के आकार का बना होता है, रिंग के आकार के बाद फिर यहाँ पे प्लस और -2 होता है, और इसे हम होल्डर में लगाने के बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ से ये 2 इस तरह से वायर आया रहता है, तार खींचा होता है, फिर इस तार में क्या होता है, ये टंगस्टन का एक क्या होता है, फिलामेंट होता है। और जब इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें विद्युत देते हैं तो ये फिलामेंट क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और इससे हीट निकलने लगता है, इसमें ये लाल होकर गर्म हो जाता है, और फिर इससे क्या हो जाता है, यहाँ से इससे लाइट निकलता है। ठीक है, तो ये भी हम जान लिए कि तो ये से क्या, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, ये केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के फिर प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि इसके जो स्रोत है वो जो है किसी न किसी ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस तरह से कि लाइट जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा ही है। ये जो लालटेन या दिया या टॉर्च या बल्ब से जो भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो वो क्या करता है, किसी न किसी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा हो, इसको बदलकर वो क्या करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। इस प्रकार से एक और नोट यहाँ बनता है कि नोट बनता है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश को हम एक प्रकार का ऊर्जा कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये रासायनिक या विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और ये या हीट को भी प्रकाश में बदल देता है। तो इस प्रकार से प्रकाश को हम एक क्या कर सकते हैं, ये एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम जितना भी नोट यहाँ लिखाते जा रहे हैं वो आप लोग नोटिस करते जाइएगा, उसे याद करते जाइएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछ देंगे। इसी में 2-3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसे प्रकाश एक प्रकार का और खाली स्थान है और इसमें 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ऊर्जा है या विद्युत है या क्या कहते हैं, फिर और ऑप्शन इस तरह से दे देगा, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो हम कह देंगे। तो ऊर्जा हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो हम ऊर्जा में टिक लगा देंगे। ऊर्जा को हम गोल घेरा कर देंगे तो हमें
हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सही बन जाएगा। तो ये जितना भी नोट लिखाते जा रहे हैं वो नोट आप लोग नोटिस करते जाइएगा, उसे समझते जाइएगा, उसे याद करते जाइएगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दीप्ति और अदीप्ति। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। दूसरा है प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त में क्या अंतर है और इसको क्या डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो प्रदीप्त का परिभाषा होता है, जैसा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके पास अपना प्रकाश है और वो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी कि प्रदीप्तमान कहते हैं। और अप्रदीप्त जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। तो इसका हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। प्रदीप्त जिस वस्तु के पास या जो वस्तु स्वयं क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो वस्तु इस तरह से लिख लीजिए, जो वस्तु स्वयं मतलब अपने आप, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं या प्रदीप्तमान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल वजह से लालटेन। तो लालटेन से भले ही उसमें हम केरोसिन देते हैं, लेकिन वो तो स्वयं अपने आप प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सूर्य होगा, सूर्य भी अपने आप प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो इसी तरह से आदि यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे हैं जिससे प्रकाश निकलता है। बिजली का बल्ब वगैरह सब हो गया, टॉर्च हो गया। तो ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त। और अप्रदीप्त के बारे में हम जानते हैं। दूसरा परिभाषा है अप्रदीप्त। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, जो वस्तु स्वयं या अपने आप स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वहां स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यहाँ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त मान या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु क्या सब है, कौन कौन है, उसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि कुर्सी हो गया, कुर्सी। यहाँ पे एक और, यहाँ पे आश्चर्य, एक और सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। नोटिस कीजिए आप लोग कि जैसा कि हमने चांद के बारे में बताया, तो अब आप लोग बताइए कि क्या चांद को हम प्रदीप्त या अप्रदीप्त कहेंगे। तो हम जैसा कि बचपन से जानते आ रहे हैं कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इसलिए चांद क्या है, चांद अप्रदीप्त हुआ। चांद क्या है, अप्रदीप्त वस्तु हुआ। फिर तो इसी तरह से कुर्सी, पंखा, टेबल, चांद, ये सब, पृथ्वी, ये सब जितना भी है इत्यादि, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में हमने जान लिया, इसका अंतर भी जान लिया। अब है आगे है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब फिर प्रदीप्त में हम क्या जानते हैं कि जैसे कि सूर्य, तो प्रदीप्त से हम वस्तु को देख कैसे पाते हैं। तो यहाँ पे एक और यहाँ पॉइंट बनता है, एक और यहाँ पे पॉइंट बनता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त को मिलाकर एक नया पॉइंट क्या बनता है कि इसमें काम दोनों का होता है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की स्थिति में दोनों का काम होता है। क्या काम होता है, अगर कोई प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है, तो वो अगर उस अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है, तभी हम उस प्रकाश को क्या करते, उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, एक और एक्स्ट्रा नोट में बन जाएगा कि यदि किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है। किस पर, अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, तब
हम उस वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सूर्य का प्रकाश भले ही दिन में निकलता है, लेकिन अगर कमरे के अंदर हम रहे तो भी हम, अगर कमरा खुला हो तो भी हम, अगर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर नहीं पड़ रहा हो तो भी हम ये करते हैं कि तो भी हम वस्तु को देख लेते हैं। तो वो प्रकाश कहाँ से आता है? उस अप्रदीप्त पर तो डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है। तो इसके बारे में बहुत ही रोचक चीज है, आप लोग देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो उसे हम, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रकीर्णन का, क्या नाम सुना होगा? प्रकीर्णन का। तो प्रकीर्णन क्या क्रिया है और कैसा है वो हम अभी जानते हैं। तो ये जो सूर्य से प्रकाश है, अभी हमने कुछ देर पहले भी चर्चा किया है कि ये जो सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं, ये इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे धूल कण है, बहुत सारे मिट्टी है, हवा है। तो ये एक माध्यम से क्या करता है, यहाँ से इस मिट्टी धूल कण पे पड़ा, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से ये क्या करता है, इस तरह से परावर्तित होते होते आपस में टकराते ये क्या है, और यही धूल कण हम जैसा कि जानते हैं ये कमरे के अंदर में भी जाता है। तो यहाँ से टकराते फिर ये कमरा के अंदर कहीं से भी एंट्री करता है और ये पूरे कमरे में जाके फैल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया हुआ, ये धूल कण से जो सूरज का प्रकाश टकराते हुए कमरे के अंदर जाता है, तो उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश या किसी भी स्रोत का प्रकाश डायरेक्ट भी नहीं पड़े किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी अप्रदीप्तमान वस्तु पर, तो भी हम उस अप्रदीप्तमान वस्तु को कैसे देख लेते हैं? तो उसका जो जवाब हुआ ये हुआ कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण किसी वस्तु को अगर डायरेक्ट उस पर प्रकाश नहीं पड़े तो भी हम देख लेते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का हम एक और अच्छा सा यहाँ परिभाषा लिख देते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं? प्रकीर्णन का क्या है परिभाषा? तो सूर्य का प्रकाश जब लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश हवा और उसमें उपस्थित धूल कण पर पड़ता है, धूल कण से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर क्या होता है, वो प्रकाश फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, अभी आपने देख लिया प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। इसी कारण हमें क्या होता है, कहीं पे भी कोई भी वस्तु रखा होता है तो वह हमें दिख जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है, अब आइए हमें तीसरा पॉइंट देखना है कि प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। क्या? किरण पुंज, सीधे प्रकाश का किरण। तो जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य से जो भी प्रकाश निकलता है वो एक रेखा की तरफ गमन करता है। सूर्य से जो भी प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो एक सरल रेखा की तरफ गमन करता है। तो ये जो सरल रेखाएं बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग रे कहते हैं, RAY रे। ये जो सरल रेखा, इसी को हम किरण कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये किरण किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, और तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकाश का किरण, तो इसके लिए पहले परिभाषा जान लेते हैं कि प्रकाश का वह स्रोत, प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो मोमबत्ती हो, दिया हो, टॉर्च हो या सूर्य ही क्यों ना हो, तो प्रकाश का वह स्रोत जिससे एक सीधी रेखा में गमन करने वाले, जिससे निकलने वाली सीधी रेखा
प्रकाश का वह स्रोत जिससे निकलने वाली प्रकाश की सीधी रेखा या सरल रेखा, जिससे निकलने वाली प्रकाश की सरल रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट है और इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये प्रकाश का तो रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब प्रकाश का किरण वो कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का किरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। कैसा, अभी हम देखते हैं। यहां लिखेंगे प्रकाश का किरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो अभी हम देखते हैं। तो जब प्रकाश से जो किरण निकलता है तो किसी अप्रदीप्त पर कैसे पड़ता है और किसी प्रदीप्त मान से कैसे निकलता है और फिर आगे जाकर कैसे क्या बनता है, तो उसके लिए हमें इस तरह से प्रकाश के किरण का जो है वो प्रकार पढ़ना होगा, यानी टाइप्स पढ़ना होगा। तो ये 3 प्रकार का होता है। क्या क्या वो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला होगा अपसारी किरण। पहला क्या है? अपसारी किरण। दूसरा है समानांतर किरण। दूसरा क्या है? समानांतर किरण। और तीसरा है अभिसारी। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण। तो आइए इस तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म होगा। और कल हम अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम आएंगे प्रकाश के परावर्तन पर, कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, इसका क्या नियम है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम प्रकाश के बारे में ही पढ़े हैं, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़े हैं और प्रकाश का किरण के बारे में पढ़े हैं। तो प्रकाश, अब किरण, इसमें एक और परिभाषा छूट रहा है कि किरण पुंज किसको कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सूर्य से प्रकाश निकलता है तो क्या केवल एक ही प्रकाश आता है सूर्य से? जी नहीं, सूर्य से जो है वो बहुत सारे किरण निकलते हैं, किरणों का समूह निकलता है, बहुत सारे किरण निकलते हैं, जिससे हम इस पूरे समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो इसके लिए एक और हम परिभाषा यहाँ नोट में लिख देते हैं, नोट में, कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज तो इसके लिए हम कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तु से निकलने वाले किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या सीधे लिख दीजिए सीधे लीजिए कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली, ऐसे लिख दीजिए, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों के समूह को, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभी हमने देखा है किरण पुंज का उदाहरण, यहाँ पे इसे हम किरण भी कह सकते थे। अगर एक सिंगल किरण है तो किरण सूर्य से जो निकलता है, और यहाँ पे बहुत सारे किरण आ रहे हैं, ये बहुत सारे जो किरण है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज भी कह देंगे। कि ठीक, अब हमें देखना है यहाँ पे प्रकाश के किरण के 3 प्रकार, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। तो ऐसा किरण जहां पे स्रोत एक हो, जहां पे केवल एक स्रोत हो और बाहर बहुत सारे किरण निकलते हो, ठीक है। यहां से इस तरह से अगर बाहर, जैसा कि हम तीर का चिन्ह दिखा रहे हैं यहाँ, तो इस तरह से जो स्रोत एक हो, मुख्य स्रोत से आकर, जैसे कि इसे हम क्या कहेंगे? टॉर्च को हम लोग क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं तो जैसा कि हम देखते हैं टॉर्च से जो है वो प्रकाश किस तरह से जाता है, वो प्रकाश आगे जाते जाते फैल जाता है। तो प्रकाश का ये टॉर्च जो है मुख्य स्रोत हुआ, और यहां से प्रकाश आगे जाके क्या होता है? फैल जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं? इस टाइप के किरण को हम क्या करते हैं? इस टाइप के किरण को कहते हैं अपसारी किरण। और दूसरा है समानांतर किरण। दूसरा क्या है? समानांतर किरण। जैसे कि यहाँ आइए हम देखते हैं इसे उदाहरण के थ्रू। यहाँ पे ये 3 किरण है, ये तीनों किरण का जो दूरी है आपस में, वो हमेशा आगे जितना भी आगे जाएंगे, पीछे जितना भी जाएंगे, वो इसका दूरी हमेशा समान आता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये समानांतर किरण पुंज है। ये कैसा किरण पुंज है?
ये समानांतर किरण पुंज है। और है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यही जो मुख्य स्रोत है, या सीधे कहिए इस तरह से, बहुत सारे ऐसे प्रकाश हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मुख्य स्रोत है और प्रकाश आ रहा है बहुत सारा, ऐसा बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे हम इस तरह कह देंगे, ये हमारा ये, अब यहाँ 3 स्रोत है प्रकाश का। कितना स्रोत है? 3 स्रोत, और वो आके किसी एक बिंदु पर मिलता है। यानी कि अगर 3 टॉर्च से या 3 से अधिक या 2 से अधिक टॉर्च से हम किसी एक पॉइंट पर अगर प्रकाश देते हैं, तो वहां जो इस तरह का जो किरण बनता है, यानी कि ये मुख्य स्रोत से टॉर्च से आगे जा रहा था, तो आगे जाकर फैलता जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण। और समानांतर तो समझ ही गए। और अभिसारी किसको कहते हैं? जहां बहुत सारे किरण पुंज आकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्रोत से किरण आ रहे हैं और ये एक मुख्य पॉइंट पे आके क्या हो जाता है? मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये एक मुख्य पॉइंट पर आके मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ा। इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट भी दिखे, बहुत अच्छे से हमने जाना। हमें जितना भी बेहतर से बेहतर करके दिखाया, हमने प्रैक्टिकली भी इसको समझाया, इमेजिनेशन से भी हमने समझा। और तो अगर आप लोग, ये मेरा पहला वीडियो है साइंस के लिए, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा और हम बहुत अच्छे से, बहुत प्रैक्टिकली भाषा में, आसान भाषा में हम ऐसा समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, ताकि आपको बस वीडियो देखते ही टाइम आपको सारा कुछ याद हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए। तो जी धन्यवाद। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन।